नमस्कार साथियों, इस वीडियो में हम लोग मध्यकालीन भारत के प्रश्नों की श्रृंखला का पहला भाग देखेंगे, जिसमें हमारा पहला सवाल है, पीलबक्स किसे कहा जाता है। तो हमारा राइट आंसर है कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक को पीलबक्स कहा जाता है क्योंकि ये हाथियों का दान करते थे। इसी कारण इन्हें पीलबक्स कहा जाता है। किसी कुतुबुद्दीन ऐबक को, इसके साथ ही इन्हें कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श, कुरान खां व हातिम द्वितीय के नाम से भी जाना जाता है। तो चलिए हम बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। हमारा दूसरा सवाल है, निम्न में से किन विद्वानों को कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा संरक्षण प्रदान किया गया था। तो हमारा राइट आंसर होता है हसन निजामी और फकरे मुदब्बिर। तो पहला और दूसरा हमारा क्या होगा, सही हो जाएगा। हसन निजामी, फकरे मुदब्बिर, यानी पहला और दूसरा। यदि हम बात करें मिनहाज उस सिराज की, तो ये नसरुद्दीन महमूद के समय भारत आते हैं और इनकी प्रसिद्ध रचना होती है तबकात ए नासरी। क्या होती है, तबकात ए नासरी। और इसी में तबकात ए नासरी में ये रजिया की आलोचना करते हैं। यदि हम बात करें फिरदौसी की, तो फिरदौसी महमूद गजनवी के समय भारत आते हैं। अगला सवाल क्या है, कुतुबुद्दीन ऐबक को दास्ता से मुक्ति कब मिली थी। तो राइट आंसर है हमारा 1208 और 1209 में। 1210 में चौगान खेलते समय इनकी मृत्यु हो जाती है और मृत्यु के एक साल पहले ही इनको दास्ता से मुक्ति मिल जाती है। आगे चलते हैं, देखते हैं सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 है, कुतुबुद्दीन ऐबक को मृत्यु के उपरांत किस स्थान पर दफनाया गया। राइट आंसर हो जाता है हमारा लाहौर। क्या होता है, लाहौर। लाहौर कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी भी थी। लाहौर से राजधानी दिल्ली लेकर आते हैं कौन, दिल्ली लेकर आते हैं इल्तुतमिश। कौन लेकर आता है, इल्तुतमिश। लाहौर से दिल्ली राजधानी शिफ्ट करते हैं इल्तुतमिश। चलिए देखते हैं हम अगला सवाल। अगला सवाल है, खलीफा की मान्यता प्राप्त करने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन होता है। तो हमारा राइट आंसर है इल्तुतमिश। 1219 ईस्वी में 1219 ईस्वी में ये दिल्ली के सुल्तान का खुतबा पढ़वाए थे। और उस समय जो खलीफा होते हैं अल मुतसिर बिल्लाह होते हैं। अगला सवाल है हमारा, निम्नलिखित में से किसने भारत में मुस्लिम संप्रभुता का इतिहास वास्तव में इल्तुतमिश के शासन काल से प्रारंभ होता है। किसने कहा था भारत में मुस्लिम संप्रभुता का इतिहास वास्तव में इल्तुतमिश के शासन काल में ही होता है। तो हमारा राइट आंसर हो जाता है राम प्रसाद त्रिपाठी। क्या होता है, राम प्रसाद त्रिपाठी ने ही कहा था कि भारत में मुस्लिम संप्रभुता का इतिहास वास्तव में इल्तुतमिश के शासन काल में ही प्रारंभ होता है। तो हम चलते हैं अगले सवाल की तरफ। हमारा अगला सवाल है, इल्तुतमिश द्वारा करने का क्या आधार था। इल्तुतमिश द्वारा सत्ता ग्रहण करने का क्या आधार था। ये दिल्ली के तुर्क अमीर और सैन्य अधिकारियों ने इनका चयन किया था। क्या किया था, दिल्ली के तुर्क अमीर व सैन्य अधिकारियों ने इनका चयन किया था। वास्तव में ये होते हैं इल्तुतमिश के गुलाम। इल्तुतमिश के गुलाम होते हैं और उनके क्या होते हैं, दामाद भी होते हैं। तो पूछा जाता है दिल्ली सल्तनत में, डीएस का मतलब दिल्ली सल्तनत में किसे गुलामों का गुलाम कहा जाता है। तो राइट आंसर होता है इल्तुतमिश। क्यों, क्योंकि मोहम्मद गोरी का गुलाम होता है कुतुबुद्दीन ऐबक और कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम होता है इल्तुतमिश। इसीलिए इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम कहते हैं। यह ऐबक का दामाद था, ये तो सही है, उसने बल प्रयोग से सत्ता ग्रहण की थी, ये गलत है।
लाहौर स्थित अमीरों द्वारा वह चयनित हुआ था, ये भी गलत है। दिल्ली के तुर्क अमीर व सैन्य अधिकारियों ने उसका चयन किया था। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। हमारा 8वां सवाल, अपने विख्यात नेता चंगेज खां के नेतृत्व में मंगोल प्रथम बार सन में सिंधु नदी के किनारे संगठित हुए, तो किस सन में होते हैं? राइट आंसर है 1221। 1221 में चंगेज खां क्या करता है, भारत के उत्तर पश्चिम तक आ जाता है। तो समय किसका होता है? समय होता है इल्तुतमिश का, क्योंकि इल्तुतमिश राजा बनता है 1210 में और रहता है 1236 तक। 1236 में इसकी मृत्यु के बाद रजिया अगली इनकी उत्तराधिकारी बनती हैं। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, रजिया के विरोधी अमीर गुटों का नेतृत्व कौन कर रहा था? तो राइट आंसर है हमारा निजामुल मुल्क जुनैदी। निजामुल मुल्क जुनैदी रजिया के अमीर गुटों का नेतृत्व कर रहा था जो उनके विरोध में थे। अगला सवाल है, 1298 ईस्वी में किस मंगोल नेता ने खिलाफत को नष्ट करते हुए खलीफा की हत्या की थी? तो हमारा राइट आंसर है हलाकू। क्या है? हलाकू। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो अपने मित्रों के पास शेयर करें। धन्यवाद।